हेलो बच्चों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में अध्याय 1 यानी इकाई 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस पाठ में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या मुख्य बिंदु हमको इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है, यानी इसमें कैसे हम अंतर स्पष्ट करेंगे। संख्या क्या होती है, संख्यांक किसे कहते हैं, ये जानेंगे। 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग सीखेंगे। स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कैसे करते हैं, ये जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये भी सीखेंगे, ये भी जानेंगे। संख्या रेखा का ज्ञान, यानी संख्या रेखा क्या होती है, कैसे उसमें नंबर दर्शाए जाते हैं, ये जानेंगे। तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, ठीक है, तो वही नंबर प्राकृतिक संख्याओं को हम कैसे इस पे दर्शाएंगे। इसके बाद पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध, यानी पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डिफरेंट क्लासेस की, जैसे क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 8 हो गया, क्लास 9 हो गया, इन सभी क्लासेस के साइंस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ मैथ्स की भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है संख्या। संख्या क्या होती है, जैसे आप कोई भी चीज गिनते हैं, जैसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछा गया, आपके कितने भाई बहन हैं, या आप कितने भाई हैं, तो आपके अगर एक भाई है तो आप कहोगे हाँ मेरा एक भाई है। या पूछा गया या आपकी दो बहनें हैं तो आप कहोगे मेरी दो बहनें हैं। तो जहां पे हम कह रहे हैं ना एक भाई, या फिर हम कह रहे हैं दो बहनें, तो ये जो एक और दो हम कह रहे हैं, ये क्या है, यही संख्याएं हैं। ठीक है, इन्हीं को हम संख्याएं कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये जो चीजें हम शब्दों के तौर पे कहते हैं, ये क्या है, यही संख्याएं हैं। और एक चीज और बता दे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखा है संख्यांक। ठीक है, जैसे आपसे पूछा किसी ने कि आप कितने भाई हैं, तो आपने कहा आपका एक भाई है। ठीक है, आपके कितने भाई हैं, तो आपने कहा आपके एक भाई हैं। तो जब हम इस चीज को लिख के दर्शाते हैं ना, जैसे हमने लिखा एक, तो ये जो एक हमने लिखा है, इसी को हम कहते हैं संख्यांक। यानी किसी भी संख्या को हम जिस तरह से लिखते हैं, यानी किसी भी संख्या को दर्शाने के तरीके को हम संख्यांक कहते हैं। जैसे आपकी दो बहनें हैं, या आपके पास दो बैट है, तो आप लिखेंगे या कहेंगे दो बैट। ठीक, तो जब आपने ये जो दो लिखा है, ये क्या है, ये संख्यांक है, यानी किसी अंक को दर्शाने का तरीका। ठीक है, किसी अंक को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का यहां प्रयोग करते हैं, उसी को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो संख्या किसे कहते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि आपके पास कितनी चीजें हैं, कितना सामान है, इसको हम कहते हैं संख्या। संख्यांक उस संख्या को दर्शाना, जिस तरीके से लिख के हम दर्शाते हैं, उसी को संख्यांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब एक चीज ऊपर लिखी थी प्राकृतिक संख्याएं, जो आपका पाठ है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5, ये सब जो संख्याएं हैं, ये सारी, ये सब क्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी एक से आगे आप बढ़ते जाइए, जितनी भी संख्याएं आपको मिलती जाएंगी, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, आप इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, क्या चित्र में आपको 4 सेब दिख रहे हैं। तो किसी ने पूछा यहाँ पे कितने सेब हैं, तो आप कहेंगे 4। तो ये 4 क्या है, ये 4 संख्या है, साथ साथ प्राकृतिक संख्या भी हम इसे कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे 4 बॉल हैं, 4 किताबें हैं, तो ये सब क्या है, 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या हो गई। 4 किताबें हैं तो 4 क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा ना चित्र 1 में, यानी जो बॉल वाली फिगर थी, जहां पे सेब थे, चित्र 1 में सेबों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमने कहा 4 है। चित्र 2 में गेंद की संख्या कितनी है, तो हमने कहा 4 है। ऐसे ही पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा 4 है। ठीक है, तो जहां पे ये बोध हो कि कितनी वस्तुएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को संख्या कहते हैं। सीधी सी बात है, मैंने ऊपर ही आपको बताया, जिससे हमें ये पता चले
कोई चीज कितनी है, कितनी मात्रा में है, वही संख्या है। ठीक है, चलिए अब संख्यांक वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां भी हम एक बार देख लेते हैं। ये जो किताबों में, आपकी किताबों में ये मुख्य मुख्य बोल्ड लेटर में मोटे अक्षरों में चीजें लिखी होती है ना, इसको आप जरूर पढ़ा करिए, इसको कभी छोड़िए मत। किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ चीजें खुद से ही समझ में आ जाएंगी। बाकी जो नहीं समझ में आ रही उसके लिए तो हम लोग हैं ही हैं, आपके टीचर्स हैं, मैं हूं। मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आपके टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो जो कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं संख्यांक। संख्यांक मैंने बताया, बट यहां भी हम देख लेते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें ही हम संख्यांक कहते हैं। मैंने बताया, जैसे कितनी किताबें हैं, 4 किताबें, तो ये जो हमने ये 4 लिखा है ना, ये क्या है, यही संख्यांक है। 4 हमने मुंह से बोल दिया 4, लेकिन अगर हमको कहीं लिखना हो, दर्शाना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? या तो हिंदी में लिखेंगे 4, इंग्लिश में लिखेंगे 4, या गणित की भाषा में इस तरह से हम 4 लिखेंगे। यही है संख्यांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम संख्यांक जान गए, संख्या जान गए। अब देखिए, जो यहाँ पे नीचे एक सारणी बनी है जिसमें 1 से 9 तक के जो संख्याएं हैं वो लिखी हैं और अलग अलग भाषाओं में लिखी है। ठीक है, या कह सकते हैं अलग अलग लिपियों में लिखी है। जैसे हम लोग हिंदी में गिनती को पढ़ते हैं, तो हिंदी में 1 को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को इस तरह से लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे 5 6 7 8 9 इस तरह से हम लिखते हैं। इसको हम कहते हैं देवनागरी लिपि। यानी जो हम हिंदी के गणित के अंक लिखते हैं वो देवनागरी लिपि कहलाती है। ऐसे ही रोमन में आप देखिए, रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम लिखते हैं। अरबी में आप देखेंगे तो अरबी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अरबी में गिनतियों को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति हम आज के समय में पढ़ते हैं, हमारे मोबाइल में जो नंबर्स लिखे होते हैं, हम किताबों में जो नंबर पढ़ते हैं, वो क्या है, वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये सारी पद्धतियां हम पढ़ते हैं। इसके बाद जब जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या किया, शून्य का आविष्कार किया। तो जब शून्य का आविष्कार हो गया ना, तो शून्य के आविष्कार के बाद ही छोटे अंक, बड़े अंक, हर प्रकार की संख्याएं बनाना, ये सारी चीजें तब शुरू हुई। ठीक है, जैसे अभी तक यही अंक हम लिखते थे, कहीं लिख दिया 1, कहीं लिख दिया 2, लेकिन अब हमको 10 लिखना हुआ, तो जब शून्य का आविष्कार हुआ तब जाके ये 10 हम इस तरह से लिखना शुरू किए। ऐसे ही अंकों के बारे में, या अंकों को जोड़ जोड़कर बड़े अंक लिखना हमने धीरे धीरे शुरू किया जब शून्य का आविष्कार हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां देखिए, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, देखिए जब स्थानीय मान हम समझेंगे तभी हम अंकों का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, देखिए स्थानीय मान होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। पहले की कक्षाओं में आपने सुना भी होगा, हो सकता है आपने सीखा भी हो स्थानीय मान। तो जैसे मान लीजिए नंबर तो आपने पढ़े, जैसे 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 12 13 14 15, ऐसे ही 50 100 101 102 110 120, इस तरह से आपने नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे संख्या लिखी है 23, यहाँ पे लिखा है 705, यहाँ पे लिखा है 2512, यहाँ पे लिखा है 84,096 या 96। ठीक है, 96 कहेंगे। तो ये नंबर्स लिखे हैं कुछ। ठीक, शब्दों में कुछ इस तरह से हम लिखते हैं इनको। और इनमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त हैं, जैसे 23 लिखा है तो 23 में 2 और 3 का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही 705 में 057, या आप ऐसे 705 भी लिख सकते हैं। गणित के इन अंकों का प्रयोग हुआ है। ऐसे 2512 है तो इसमें कौन कौन से अंक देखिए, इसमें एक तो 2 का प्रयोग हुआ है, एक 5 का प्रयोग हुआ है, एक 1 का प्रयोग हुआ है, तो 1 2 और 5 का प्रयोग हुआ है। ऐसे 84,096 में 0 का प्रयोग हुआ है, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए ऐसे ही लिखा है कहीं 44, तो इसमें 4 कौन से अंक का प्रयोग हुआ है, 4 का प्रयोग हुआ है। ऐसे लिखा है 45, तो इसमें किस अंक का प्रयोग हुआ है, 4 और 5 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम ये इस तरह से हम तो देख के ही जान लेंगे कौन कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, संख्याओं की आवृत्ति देखिए,
अभी ऊपर मैंने एक चीज लिखी थी, जैसे 44, तो इसमें पूछ रहा है कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो प्रयोग तो एक अंक का हुआ, 4 का, लेकिन आवृत्ति कितनी बार हुई, 2 बार। 4 कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया। तो इस तरह से हम आवृत्ति भी बता सकते हैं, यानी आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति, कि कोई अंक कितनी बार दोहराया गया। ठीक है, इससे हम ये बता सकते हैं कि कोई अंक कितनी बार दोहराया गया। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस चीज पे क्रियाकलाप में आपको 3 अंक दिए गए हैं अलग अलग। एक तो 2 है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए, एक तो 2 है आपके पास, 3 है और 5 है, 3 अंक हो गए। अब ये कह रहा है कि इन्हें विभिन्न प्रकार इनको रखा जाए और इनसे अलग अलग संख्याएं बनाई जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले 2 को रखा, फिर 3 को रखा, फिर 5 को रखा, तो हमारा एक अंक बन गया क्या, 2 3 5, ये एक अंक बन गया। फिर हमने क्या किया, 2 को पहले रखा, फिर 5 को रखा, फिर 3 को रखा, तो हमारा अगला अंक क्या बन गया, 2 5 3 बन गया। ऐसे ही फिर 3 2 5 को रखा, तो हमारा अगला अंक बन गया 3 2 5 बन गया। फिर 3 5 2, तो 3 5 2 एक अंक बन गया हमारा। फिर 5 3 2, अब इसमें 5 आगे आ गया, 5 3 2 बन गया। अब इसमें फिर 5 2 3 5 2 3। तो इतने अंक हम बना सकते हैं अगर हमको 3 अंक दिए गए हैं तो। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि आपके पास 2 अंक हैं, मान लीजिए किसी ने आपको दिया 2 और 3, 2 अंक दे दिए। अब पूछ रहा है कि इनसे आप अलग अलग कितने अंक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को आगे लिख देते हैं, 2 और फिर पीछे 3 लिखेंगे, तो 23 बन गया। अब क्या करें, अगली बार हम 3 को आगे कर देते हैं और 2 को पीछे कर देते हैं। अब आप ये बताइए, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन, या कह सकते हैं इसके अलावा हम किसी तरह से और भी अंकों को लिखें कि इसके अलावा कोई अंक बन सकता है, तो नहीं। 2 अंक अगर दिए गए हैं तो सिर्फ 2 ही नंबर आपके यहां बन सकते हैं, लेकिन अगर 3 अंक दिए गए हैं तो आपके पास कितने अंक तैयार हो गए, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही 4 अंक दे दिए जाए तो आपके पास उस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें किया क्या गया है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक बार हम 2 को आगे रखेंगे, एक बार 3 को रखेंगे, एक बार 5 को, इस क्रम में रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ रखा हुआ है। फिर हमने अगली बार भी 2 को आगे रखा, लेकिन इस बार 3 की जगह हमने 5 को यहाँ पे कर दिया और 3 को पीछे कर दिया। तो इस तरह से हमारे कॉम्बिनेशन बनते चले गए, और वही चीज यहाँ पे हमने किया, वही चीज यहाँ पे किया। ठीक है, इसके अलावा हम किसी भी नंबर को आगे पीछे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, पहले ही कहीं लिखा, जैसे मान लीजिए आपने ये देखा, आपने कहा सर यहाँ 2 एक बार आगे आ सकता है, फिर 3 फिर 5, तो आप देखेंगे ये नंबर आप पहले ही लिख चुके हैं, कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो 3 अंक दिए गए हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन 6 ही बनेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबरों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए जैसे यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं, ये लिखा है 047। ठीक है, क्या लिखा है, 047। तो यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं कि 0 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, ऐसा क्यों लिखा गया। ये लिखा इसलिए गया क्योंकि ये स्थानीय मान को यहाँ पे एक्सपेंड, मतलब विस्तारित रूप से लिख दिया गया है। आप जब इसको पूरी पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही नंबर मिलेगा। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे क्यों दिखाया गया है, किसी भी, आपने सुना होगा अपने अध्यापकों से कि अगर किसी संख्या के पहले जीरो लगा दिया जाए तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन किसी संख्या के पीछे जीरो लगा है तो इसका मतलब है हम इसको हटा नहीं सकते बिना किसी कारण। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 047। ठीक है, क्या लिखा है, 047। तो इसको अगर हम गणितीय भाषा में लिखना चाहें तो इसको 47 भी हम लिख सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं। ठीक है, यानी कहीं आपको 057 दिया गया है तो आप इसको 57 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए, यानी किसी भी संख्या से पहले कोई जीरो लगा है तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा उसके पीछे या बीच में कहीं लगा हुआ है तो उसको हम नहीं हटा सकते। ठीक, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पे एक निष्कर्ष लिखा है, इसको भी ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्योत्तर यानी शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर अवरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखा जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बताया, ये चीज छूट गई। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले देखिए, ऐसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 479, तो इकाई का अंक 9 होगा, इसको दहाई कहेंगे, इसको सैकड़ा कहेंगे। तो मान लीजिए हमको इसमें इस नंबर को, अगर मान लीजिए यहां दिया गया है 479, ठीक, या ऐसे रैंडम नंबर दिया गया है, रैंडम मतलब ऐसे ही किसी ने दे दिया 794 ऐसे दे दिया, नहीं ये भी नहीं कहेंगे क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, 749 ये दिया है। अब ये नंबर दे दिया गया, लेकिन किसी ने कहा कि इसी नंबर को आप सबसे छोटे नंबर के तौर पे लिखिए, यानी नंबरों को इधर उधर करके सबसे छोटा नंबर बनाइए और इसी को सबसे बड़ा नंबर बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमको सबसे छोटा नंबर बनाना होगा, ठीक है, क्या करेंगे, जब हमको छोटा नंबर बनाना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसी अंक को हम कैसे अरेंज करेंगे, छोटे नंबर को लिखने के लिए सबसे छोटा अंक जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 4। उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा तो 4 है, 4 के बाद सबसे छोटा क्या है 7, और उसके बाद कौन सा अंक बचा 9। तो इस तरह से अरेंज करके हम क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब इसमें हमें बड़ा अंक प्राप्त करना है, यानी इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये बड़ा अंक हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक, तो हम लिखेंगे 9, उसके बाद फिर 7 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ठीक है, तो ये बड़ा अंक हो गया। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि छोटा अंक लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में लिख देंगे, और अगर बड़ा बनाना है तो अवरोही क्रम में लिख देंगे, ठीक। तो ये देखिए सेम चीज यहाँ लिखा हुआ ना, हमने आरोही में कर दिया तो छोटा अंक प्राप्त हो गया, और वही जब हमने अवरोही में लिख दिया तो हमें बड़ा अंक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम, अब ये 4 अंकों में हो, 2 अंकों में है, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे 24 है। अब इसमें हम देखें तो ये 24 ऑलरेडी छोटा है, और इसको जब हम 42 कर देंगे तो 42 क्या है, बड़ा है। ऐसे ही मान लीजिए 4 अंकों में है, जैसे 4301, सॉरी नंबर ही ऐसा लिख जाता है कि वो ऑलरेडी अरेंज होता है, तो 4509 ये है। इसको हम कैसे लिखें कि हमें बड़ा नंबर छोटा नंबर मिल जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे। मान लीजिए छोटा नंबर लिखा हमने, तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटा नंबर लिखने के लिए जो सबसे छोटा अंक है, ठीक। अब देखिए हाँ, यहाँ एक चीज और देना है हमको, ऐसा अगर कह दिया गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब तो हम अंक के हिसाब से लिखेंगे। अगर सिर्फ कह दिया गया कि सबसे छोटी संख्या लिखनी है इन अंकों के मदद से, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा क्या है 0 आ जाएगा, उसके बाद सबसे छोटा हमारा मिल जाएगा 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 9, ठीक। तो इस तरह से आ गया। अब इसी में बड़ा अंक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक है 9, तो 9 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 4 और उसके बाद है 0, तो ये सबसे बड़ा अंक मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे एक चीज और हम ध्यान देंगे, अगर इसी संख्या में जो चीज यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगर ये जो 4509 हमको दिया गया है, अगर क्वेश्चन में दे दिया गया, ये अंक दे दिए गए और कहा गया कि जो बड़ा और छोटा नंबर हमको बनाना है वो 4 अंक का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको छोटा अंक बनाएंगे, ठीक, तो 0459, और आपको मैंने अभी बताया है किसी भी संख्या के आगे अगर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये ऑलरेडी 3 अंक का बन जाएगा, 3 अंकों का नंबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि 4 अंकों का ही सबसे छोटा नंबर बनाना है इन अंकों को मिला के, तो हम क्या करेंगे, 0 से बड़ा, 0 से तुरंत बड़ा जो नंबर होगा पहले उसको लिखेंगे। तो 0 से तुरंत बड़ा कौन सा नंबर है, 4, तो 4 हमने लिख लिया, और 4 के बाद क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, उसके बाद क्या आएगा हमारा 5 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। ये हो गया 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर। और बड़ा नंबर तो वही होगा, सबसे बड़ा अंक जो है, सबसे बड़ा अंक 9 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 0 है, तो ये तो बड़ा अंक तो बन जाएगा, छोटा अंक थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अंक बना सकते हैं। अगर आपको अंक दिए गए हैं तो उन्हीं अंकों को अंकों का क्रम इधर उधर करके हम छोटा अंक बना लेंगे और बड़ा अंक नंबर बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो आप समझ गए।
वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज मैंने आपको यहाँ बताई। दूसरा है शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। ठीक है, अगर शून्य है वहां पर तो बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य को लिखा जाएगा। जैसे मैंने 4 अंकों में बताया ना ऊपर, 4 अंकों की अगर छोटी संख्या बनानी है तो बाएं से दूसरे स्थान पे हमने 0 लिख दिया, और उससे जस्ट जो बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले स्थान पे लिख देंगे, बाएं से पहला स्थान। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो वो भी मैंने बता दिया, सबसे बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं, आप इसको करने का प्रयास करिए। ऑलरेडी इसमें सॉल्व है, थोड़ा सा आप एक बार ध्यान देंगे तो आपसे आसानी से हल हो जाएगा। जैसे कि 5 3 8 1 ये अंक दिए गए हैं, 4 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी लिखने के लिए तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 8, तो 8 लिख देंगे। उससे बड़ा है, सॉरी 8 से जस्ट छोटा, यानी 8 से तुरंत छोटा नंबर कौन सा है, 5। फिर 5 से तुरंत छोटा नंबर है 3, और उससे छोटा है 1। तो ये सबसे क्या हो गया, बड़ा नंबर। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी लिखनी है तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है हमारा 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर 1 से बड़ा तुरंत बड़ा नंबर कौन सा है, 3। फिर 3 से तुरंत बड़ा नंबर कौन सा है, 5, और 5 से तुरंत बड़ा है 8। तो ये छोटी संख्या हो गई। ठीक, ऐसे ही अब ये वाला तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला अगर आप कर लेंगे, देखिए एक चीज और यहाँ पे दिया गया है कि 2 3 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ हमें अंकों का रिपीटिशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंक तो हमको 3 दिए गए हैं, आप देखेंगे तो अंक तो हमको कितने दिए गए, 3। लेकिन संख्या कौन सी बनानी है, संख्या हमें 4 अंकों वाली बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 8, तो सबसे छोटी संख्या अगर हमको बनानी है तो हम क्या करेंगे ना, जो अंक दिए गए हैं उन्हीं को मिला के बनाना, अपनी तरफ से नया अंक नहीं जोड़ना है इसमें। जो अंक हमको प्रश्न में दिया गया है उन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, 2 लिख लेंगे। अब 4 अंकों का बनाना है तो सबसे छोटा अंक जो 2 है, इसी के बगल में 1 2 और हम लिख देंगे, क्योंकि सबसे छोटा अंक है। अब इसके बाद 2 अंक हो गए, 2 अंक हमारे पास और बचे हैं, 3 और 8। ठीक, तो 2 से बड़ा कौन सा अंक है, 2 से तुरंत बड़ा अंक है हमारा 3, और 3 से बड़ा है 8। ये हमारी हो गई छोटी संख्या। क्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई हमारी। ऐसे ही हमको बड़ी लिखनी है, तो बड़ी लिखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, तो 8 हम यहां लिख लेंगे। अब 8 सबसे बड़ा है, तो इसीलिए 8 के बगल में एक 8 और हम लिख लेंगे। तो 8 2 बार हमने लिख लिया तो 2 अंक हो गए, बचा कितना अंक और लिखना है हमने, 2 अंक और लिखना है। तो 8 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो 3 इसके बगल में लिख देंगे, और उसके बाद 2 बचा तो 2 लिख देंगे। ये हमारा कौन सा हो गया, ये बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। तो इस तरह से 3 अंक दिए थे, लेकिन फिर भी हम उन्हीं 3 अंकों के इस्तेमाल से 4 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीरो वाले प्रश्न है, 2 0 5 0 को लेकर 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या बतानी है, साथ में इनका अंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो हम संख्या बनाएंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है, घटाने के बाद जो आएगा वही उसका अंतर है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, तो बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5, तो 5 लिख लिया हमने। फिर 5 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 लिख लिया, और उसके बाद 0 0 लिख देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी बनानी है, तो छोटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 तो सबसे छोटा हो गया, लेकिन क्या करेंगे, 0 अगर हम पहले लिख देंगे तो वो संख्या 4 अंकों की नहीं बन पाएगी। इसलिए इससे बड़ा नंबर जो होगा, जो इससे तुरंत बड़ा नंबर होगा, तो इससे तुरंत बड़ा नंबर 2 और 5 में कौन सा है, 2 होगा। 0 से तुरंत बड़ा नंबर 2 होगा, तो हमने 2 लिख दिया, और इसके बगल में हमने 2 0 लिख दिए। ठीक, और उसके बाद 5 लिख दिया, तो ये सबसे छोटी संख्या हमारी तैयार हो गई। अब अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमने घटा दिया। जब इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3 1 9 5। घटाएंगे कैसे, घटाना उम्मीद करता हूं घटाना आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, बड़ी संख्या में से हमको छोटी संख्या घटानी है। ठीक, यहाँ पे घटाना है। देखिए यहाँ 0 है, 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उधार मांगेंगे। तो इस 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसके पास उधार देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो 2 है हमारे पास, 2 से हम 1 उधार लेंगे, तो 1 उधार जाएगा तो ये 10 हो जाएगा।
इस 10 में से एक उधार ये लेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और इसके पहले वाला जो 0 है ये 9 बचेगा। तो पहले तो 10 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा, यहाँ पे 5 बच गया। और यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ 9 बचा था हमारा। देखिए 2 में से हमने 1 निकाला तो ये हो गया 10। ठीक है, कितना हो गया 10। 10 में से हमने 1 इसको दे दिया तो 10 यहाँ आ गया और यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारा बचा 9। ठीक है, 9 बचेगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और यहाँ 2 में से 1 उधार चला गया था तो बचा कितना था, 1 ही बचा ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा। तो 319 ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक, चलिए तो ये हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होती है। अगर हम 1 से 9 तक की बात करें तो 1 से 9 तक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 से 9 तक में सबसे बड़ी संख्या है 9। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। क्यों, क्योंकि 9 एक अंक कह रहा ना, तो 9 क्या है, एक ही अंक तो है। लेकिन 9 से बड़ा कोई एक अंक का नंबर होता है नहीं। आप कहेंगे 10, लेकिन 10 में तो 2 अंक होते हैं, 1 और 0 मिला के 10 होता है ना, तो यहाँ तो 2 अंक आ गए। तो 2 अंक नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक अंक की। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ठीक, अब देखिए वहीं एक अंक की सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे 0 होती है, बट हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक जाती हैं, और 0 जो है ये प्राकृतिक संख्याओं में आता नहीं है। ठीक है, 0 नहीं आता। तो यहाँ पे एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी संख्या एक अंक की 1 होती है। वहीं 2 अंकों की बात करें तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे 4 अंकों की जब पूछी जाएगी तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 अंकों की कही जाए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000। अब आप यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। तो ये क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देंगे, बस हो गया। 5 बार 9 लिख दीजिए आप, यही सबसे बड़ी संख्या हो गई 5 अंकों की। ठीक हो गया ना, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से कितने भी अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछी जाए आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं स्थानीय मान पे। देखिए स्थानीय मान के इस्तेमाल से ही हम किसी, या कह सकते हैं किन्हीं 2 अंकों के बीच में अंतर जान पाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ये स्थानीय मान के कारण ही हम जान पाते हैं। ठीक है, अब स्थानीय मान लिखते कैसे हैं, ये चीज अभी ऊपर आई थी, बट यहाँ पे वहां पे मैं 0 समझाना था, इसलिए मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम यहाँ पे समझेंगे स्थानीय मान हम लिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो चित्र है, यहाँ पे नगमा कह रही है मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है, और राकेश कह रहा है नहीं नहीं मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है। जबकि साइकिल पे लिखा हुआ है ना 1442, ये राकेश की साइकिल है, और नगमा की साइकिल पे लिखा है 1542। अब आप इन दोनों नंबरों को देख रहे हैं, अब आप बताइए इन दोनों नंबरों में से जो है बड़ा नंबर या छोटा नंबर कौन सा है, तो बता ही सकते हैं। इतना तो आपको मैंने अभी बता दिया कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा, हम कैसे जानेंगे या कैसे लिखेंगे। तो लिखना सीख गए तो इस तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है 1442 और 1542। तो स्थानीय मान में क्या होता है ना, आप ऐसे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो 1 है, ये 1 को हमने ऐसे लिख लिया, और इसके बगल में इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा वाली जगह पे हमने 00 लिख दिए। ठीक, उसके बाद फिर हमने अगला 4 उठाया, 4 को लिख दिया। इसके आगे कितने हैं, इकाई दहाई,
तो इकाई दहाई ही बचा सिर्फ, तो यहाँ पे 2 जीरो लिख दिया हमने। ऐसे ही इस वाले 4 को उठाया हमने, यहाँ पे लिखा, इसके बगल में सिर्फ 2 बचा तो सिर्फ इकाई लिखेंगे, तो इकाई की जगह पे हम 0 लगा देंगे, और उसके बाद सिर्फ 2 रहेगा तो उसको 2 लिख देंगे, और सबके बीच में यहाँ पे हम प्लस लगाते हुए चलेंगे। ठीक, तो इन नंबरों को हम ऐसे ही, जो 1542 है, इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, आप देखिए कि यहाँ पे 2 और 2 बराबर है। ठीक, तो अभी के लिए तो मूल्य बराबर दिख रहा है। यहाँ पे 40 और 40 बराबर है। ठीक, लेकिन आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 500 है, यानी ये जो नीचे है 400 बड़ा होता है या 500, 500 बड़ा होता है, यानी ये वाला जो मान है ये बड़ा हो गया। लेकिन अभी नहीं कहेंगे, पहले हम इसके आगे वाला नंबर भी देख लेंगे। अब यहाँ पे 1000 है, यहाँ भी 1000, यानी ये भी बराबर है। तो 3 जगह, 2, ये और ये बराबर हो गए। लेकिन जो 400 और 500 है उसमें 500 बड़ा है, यानी नीचे वाला बड़ा है, इसलिए 1542 यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है। इस तरह से अंतर हम निकाल सकते हैं। बाकी अंतर निकालना तो आप नंबर देख के भी निकाल सकते हैं, इतना तो आपको ज्ञान अब तक हो ही चुका है। अब देखिए, यही तरीका है स्थानीय मान निकालने का या पता करने का। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक, जैसे अब इसमें आगे हम अभी सवाल हल करेंगे, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है उसको हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी हल करेंगे। जैसे देखिए 532, इससे एक संख्या बनी हुई है 523। ठीक, ये संख्या बनी। अब इसको अगर आगे पीछे कर दिया जाए तो आपस में बदलने पर 325 भी एक संख्या बन सकती है। ठीक, तो यहां पर हम देखिए, जब संख्या 523 है, ठीक है, संख्या जब 523 बनी तो इसमें हर अंक का स्थानीय मान अगर निकाला जाए, कहा जाए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5, हमने 5 लिखा, और 5 के बगल में कितने अंक है उतने 0 लगा देंगे। आप यहाँ तो 100 लिखा है, बट हम यहाँ पे सीधे उतने अंक में 0 लगा देते तो भी वही बात होती। लेकिन यहाँ पे जैसे ये है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 में 100 से गुणा कर दिया, प्लस 2 है तो इकाई दहाई पे है, तो 2 लिख के हमने 10 से गुणा कर दिया, और 3 है तो 3 को लिख के 1 से गुणा कर दिया, क्योंकि इकाई के अंक पे है, यानी पहला अंक है, तो इसलिए 1 से गुणा होता है। ठीक, ऐसे ही 325 है, तो 325 में क्या करेंगे, 3 लिखेंगे पहले और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे है। 2 लिखेंगे फिर प्लस लगा के, और 2 कहां पे है, दहाई के अंक पे, इसलिए 10 से गुणा करेंगे, और 5 इकाई के अंक पे है तो प्लस लगा के 5 गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि 5 इकाई के अंक पे है। अब इसमें जो दोनों अंक हैं 523 और 325, इन दोनों में हमें जो 5 है उसका स्थानीय मान बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 का स्थानीय मान है 5 गुणे 100, यानी 500। ठीक है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणे 100 यानी 500 है। वहीं 325 में अगर आप देखेंगे, 325 में 5 का स्थानीय मान है 5 गुणे 1 यानी 5। 325 में 5 का स्थानीय मान है 5 गुणे 1 यानी 5। तो संख्याओं का जो जगह है, इसका क्रम बदलने पर संख्याओं का जो है अंकों का जो है स्थानीय मान बदल जाता है। ठीक, चलिए, तो इसलिए यहाँ पे देखिए बोल्ड अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, उसको देख लेते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या है, हर संख्या के संगत, यानी अगल बगल जो भी संख्याएं हैं, किसी भी संख्या के अगल बगल जो संख्याएं हैं, उनका स्थानीय मान हमेशा अलग अलग होगा। चलिए, ऐसे ही एक उदाहरण है, इसको भी आप देख लीजिए। संख्या है 3477 में 2 7 हैं। ठीक है, आप देख 7 7 है ना, तो 2 7 हो गए, तो 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए, यानी जो 2 7 है इनका स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे लिख देंगे 3477, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3 है, ठीक, ऐसे 3 है ना, तो ऐसे बहुत इधर उधर मत करिए, एक ही जगह पे लिखिए। जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 उतारिए, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में 3 अंक है तो 3 जीरो लिख लीजिए। ठीक, ऐसे ही 4 है, थोड़ा सा इस तरह से बताते हैं, थोड़ा सा जगह कम हो गई, फिर से लिखते हैं
3477 है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 को उतारते हैं। तो 3 को हमने यहाँ लिख लिया, इसके बगल में 3 के बगल में 3 अंक हैं, तो यहाँ पे 3 अंक 3 बार 0 लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक, इसके बगल में 2 अंक हैं तो 2 0 लिख देंगे। ऐसे ही ये 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, एक अंक है तो 7 के बगल में एक 0 लिख देंगे, और 7 को ऐसे ही 7 लिख देंगे। ठीक, अब स्थानीय मान पूछा जाए तो पहले वाले 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 है। ठीक, मतलब इधर से इकाई से गिनेंगे तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 है, और उसके बाद दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान क्या है, 70 यानी 70 है। ठीक, इस तरह से आप बहुत आसानी से स्थानीय मान लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 का अगर पूछा जाए तो 4 का कितना है, 400 है, और 3 का पूछा जाए तो 3 का है 3000। ठीक, तो यही देखिए, पहले 7 का स्थानीय मान यानी इकाई वाले 7 का स्थानीय मान 7 है, और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। तो इस तरह से हम स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया स्थानीय मान या जो चीजें हैं, प्राकृतिक नंबर, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझ गए। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यास जो है आपका 1A, इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं, इनका सोल्यूशन हम नीचे एक क्रम से करना शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं हैं, अभ्यास 1 है। यहाँ पे इसका देखिए उत्तर एक लाइन से किया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या था, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो लिखा था क्या, 427। तो 427 हम इस तरह से लिखेंगे। 3501, तो 3000, देखिए 3501 है ना, तो 3 लिखेंगे जो कि 3000 के अंक पे होगा। 500 है तो फिर 5 लिखेंगे। 101 है, 501, तो 5 सैकड़े के स्थान पे होगा और 1 होगा, लेकिन बीच में एक 0 होगा, तभी तो 5 हमारा सैकड़े के स्थान पे आएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे 3501। ऐसे ही 115 लिखना है तो 115 इस तरह से लिखेंगे। 79029, तो 79029 यानी 79029 हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए, अब सेकंड प्रश्न जो है उसको देखिए, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे अंक दिए गए हैं, उनको शब्दों में लिखना है। तो 7019 इसको हम लिखेंगे 7019। 23013, तो 23013। 69379, तो 69379 लिखेंगे। 893059, इसको हम लिखेंगे 8,93,059। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। चलिए, ऐसे ही अगला आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब यहाँ पे वाक्य ऊपर थे, वहां पे तो 100 आया था, उसको हम 100 लिखेंगे। 1000 आया है, 1000 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे 10 लाख आया है तो 10 लाख हिंदी में ऐसे लिखेंगे, शब्दों में ऐसे लिखेंगे। और 1 करोड़ आया है तो हिंदी में या शब्दों में 1 करोड़ इस तरह से लिखेंगे। जो प्रश्न है वो ऊपर दिया गया है, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। वहां पे 100, 1000, 10 लाख और 1 करोड़ आया है, तो इस तरह से हिंदी में हम लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 किस किस अंक या कौन कौन से अंक इसमें है, तो 1 और 0 है। ऐसे ही 11 है तो 11 में 1 और 1 है, यानी इसमें रिपीट हुए हैं अंक। 18 है तो इसमें 1 और 8 है। ऐसे 0 है तो 0 है, और 3 है तो इसमें 3 है। तो इसमें अंक छाटने थे, अंक इसमें कौन कौन से है वही बताना है। अगला प्रश्न देखिए, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी 3 अंक दिए गए हैं और उनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है। तो सभी संख्या लिखनी है, यानी जो अंक एक बार लिखा जाए उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 है तो सबसे पहले हमने लिखा 1 2 3, फिर हमने 1 3 2 लिख दिया। ठीक, ये हो गया। फिर 2 को आगे किया, 2 1 3 हो गया, फिर 2 3 1 हो गया, फिर 3 1 2 हो गया, और फिर 3 2 1 हो गया। ठीक, तो टोटल कितने बने, 6 अंक या 6 गिनतियां हमारी बनी। 3 अंक दिए हैं तो 6 बनेंगी, ये हमने ऊपर के उदाहरण में भी देखा था। ठीक है, तो उतनी यहां भी बनी। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अगला है 035 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 अंकों की बनानी है। ध्यान से सुनिएगा, 3 अंकों की बनानी है। अब
जिस भी अंक के सामने आगे 0 आएगा वो अंक हम काट देंगे, क्योंकि वो अंक 3 अंकों का होगा ही नहीं, क्योंकि 0 पहले आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो भी 0 से बनने वाले अंक होंगे, जैसे 035 बनेगा एक, और 053 बनेगा, तो इस वाले अंकों को हम काट देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जो बनेगा वो लिख देंगे। जैसे 305 बना, ये हो गया। 350 बना, एक ये हो गया। इसके बाद 503 बना और 530 बना। ठीक, तो 4 अंक तो वैलिड है, एकदम सही है। जो बाकी 2 बनेंगे वो इनवैलिड है, क्योंकि हमें 3 अंकों की बनानी है। और ये तो 3 अंक आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन इन 3 अंक में पहला अंक 0 है, इसलिए ये नंबर वैलिड नहीं है। क्योंकि किसी भी संख्या के सामने पहले अगर 0 आ जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, और 0 हटेगा तो ये 2 अंक का रह जाएगा, इसीलिए। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इसमें है 6705, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी लिखनी है, तो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हमारा 7 है, सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं, तो 7 सबसे आगे आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। छोटी लिखने के लिए 0 तो आगे लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 अंक की लिखनी है। अगर 3 कहता तो लिख लेते, तो 0 लिख नहीं सकते। तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो हमने 5 लिख दिया। और 5 के बाद हम जस्ट तुरंत 0 लिख देंगे, और 0 के बाद जो है 6 लिखेंगे, और फिर 7 लिखेंगे। और तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक, चलिए इसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो मैंने उदाहरण में ही ऊपर बताया था, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख देंगे, यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, और उसके बाद 4 बार 0 लिख देंगे, तो टोटल 5 अंक हो गए। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, 5 अंकों की। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 5231, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, कैसे लिखेंगे, जिससे लिखा ना 5231, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 5, 5 के बाद कितने वो हैं, 3 अंक, तो 5 के बाद 3 0 लिख दीजिए। फिर ऐसे 2 लिखिए, यहाँ पे 2 के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 लगा दीजिए। फिर 3 ऐसे लिखिए आप, 3 के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 0 लगा देंगे, और 1 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो 1 का स्थानीय मान क्या है, 1, 3 का स्थानीय मान है 30, 2 का स्थानीय मान है 200, और 5 का स्थानीय मान है 5000। ठीक, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलिए ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। उसको भी ऐसे कर लेते हैं, 636 है, तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद 2 है तो 2 0, फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 अंक है तो 0, और 6 है तो 6 को ऐसे लिख देंगे। तो इस 6 का स्थानीय मान 6 है, 3 का 30 है, और इस 6 का 600 है। तो सिर्फ 6 का पूछ रहा है, तो 6 का एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो 6 और 600 ये उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है 3334, यानी 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 के जितने स्थानीय मान है उनका योगफल निकालना है। तो आसान तरीका ऐसे लिखेंगे, 3 4, तो सबसे पहले इस वाले 3 का स्थानीय मान लिखिए, 3 1 2 3, फिर इस वाले 3 का स्थानीय मान लिखेंगे, 3 2 0 हो जाएगा, इसका लिखेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा, और 4 का 4 ही होगा। तो 4 का स्थानीय मान से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। इससे मतलब है तो 30, 300 और फिर 3000, यही है ना। अब कह रहे हैं इन सबको जोड़ना है, तो यहीं पे इनको सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 0 आएगा, 3 0 0 तो 3 हो जाएगा, 3 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचा तो 3 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर आ रहा है, देखिए। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। हल कर सकते क्या, हल कर दिए हैं हम। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे 5 बार 2 लिखा हुआ है। अब प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और इनका योगफल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, स्थानीय मान जैसे मैंने बताया है उस तरह से निकालेंगे। 2 20 200 2000 और 20000, उसके बाद जोड़ेंगे तो वही अंक आ गया जो हमें प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सभी अंकों में क्या है, हर जगह पे 2 2 लिखा है, और 2 का ही स्थानीय मान पूछ रहा है, तो जब 2 का ही पूछ रहा है तो उतना ही आएगा जो प्रश्न में दिया गया है। तो इसको खुद से करने का प्रयास आप लोग करिएगा। अगला प्रश्न है 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अंतर निकालना है, तो 5 4 5,
तो इस 5 का स्थानीय मान 500, इस 4 का निकालेंगे तो 40 और इस 5 का निकालेंगे तो 5। तो हमें क्या मिला, एक तो स्थानीय मान इसका 5 मिला और इसका मिला 500। तो अंतर निकालने के लिए बड़े अंक में से छोटा घटाते हैं। तो 5 और 500 में कौन सा बड़ा है, 500 बड़ा है। तो 500 इधर लिखेंगे और 5 छोटा है तो 5 को नीचे लिखेंगे और इसको घटाएंगे। अब घटेगा कैसे, 5 इसको उधार देगा तो 10 होगा, 10 में से एक उधार इधर आया तो ये 10 हो गया और यहाँ पे 9 बचा। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा और 9 एज इट इज आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 9 ऐसे लिख जाएगा। और 5 में से एक ऑलरेडी चला गया है तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा। तो ये आया 495, यही हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे तो सारे प्रश्न हल हो चुके हैं, यानी जो हमारी फर्स्ट चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज था 1A, ठीक है, ये हल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।